उदय। अर्नब गोस्वामी, पत्रकार गोस्वामी का गुस्सा सातवें आसमान। वो लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। Imagine viewers, imagine you could be in a supermarket or a cinema hall and the killers, the convicted assassins of India's ex-Prime Minister could coolly be sitting next to you or shopping next to you. These are not accused, these assassins are not accused, they are convicted. अचानक ऐसा क्या हुआ कि अर्नब के सुर बदल गए? क्या सचमुच अर्नब का दिल सब कुछ देखकर पिघल गया है? अर्नब ने पलटी क्यों मारी? क्या अर्नब का जमीर जग गया है, या फिर यह भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक वे भूल गए थे कि मूल जर्नलिज्म क्या है? लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि टीआरपी के कारण अर्नब के सुर बदल गए हैं, या देश में जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ देखकर उनका पुराना रूप सामने आ रहा है, पुराना तेवर सामने आ रहा है। Imagine viewers, imagine you could be in a supermarket or a cinema hall and the killers, the convicted assassins of India's ex-Prime Minister could coolly be sitting next to you or shopping next to you. These are not accused, these assassins are not accused, they are convicted. दरअसल राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई होते ही अर्नब गोस्वामी ने मारी पलटी और उन्होंने व्यूअर्स से सीधे शब्दों में कहा कि आप स्वयं सोचे कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। अब वे सवाल खड़े कर रहे हैं उन सभी मुद्दों पर जिन पर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल राजीव गांधी के हत्यारों को क्यों रिहा किया गया, यह सवाल उन्होंने खड़ा किया है। हालांकि यह सवाल देश के ज्यादातर लोगों का है कि ऐसा क्यों किया गया। यह सवाल हमारा भी है, मेरा भी है। उन हत्यारों को रिहा क्यों किया गया, लेकिन उन हत्यारों को क्यों रिहा किया गया है हम आपको बताते हैं बाद में। इस घटना के बाद अर्नब ने अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि ऐसा क्यों हुआ है, उन्होंने क्यों रिहा किया गया, इस पर प्रश्न उठाए और कहा कि इन दरिंदों को, इन हत्यारों को रिहा नहीं करना चाहिए था। लाइव टीवी के इस वीडियो के एंकर ने भी यही सवाल खड़े किए हैं। और आप समझिए कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल भी हम आपको बताएंगे। और मैं बताएंगे किस तरीके से राजीव गांधी के हत्यारों को पहले फांसी की सजा से उम्र कैद की सजा दी गई और उम्र कैद के बाद अब रिहा कर दिया गया। बताया गया कि गुड बिहेवियर हुआ है, जैसे बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा किया है। ये देश में न जाने क्या हो रहा है। और यह बात खड़ी की है एक बार फिर से, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं अर्नब गोस्वामी ने। अर्नब गोस्वामी ने पहले कहा कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, मैं देश के कानून का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जिस तरीके से हुआ है वो ठीक नहीं। राजीव गांधी के हत्यारों को जिस तरीके से छोड़ा गया है बिल्कुल ठीक नहीं है। जरा सुन लीजिए क्या कहा है अर्नब गोस्वामी। With the greatest of respect to the Supreme Court of India, India is gravely concerned today about the decision to release the convicted assassins of former Prime Minister Rajiv Gandhi. Whoever I have spoken to about it, experts, lawyers, everyone is absolutely shocked. उसके बाद वो काफी गुस्से में भी आते हैं। ये वीडियो तो आपने देख लिया, उसके बाद का जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसी वीडियो का वो क्लिप है जिसमें वो कहते हैं कि वो कौन लोग हैं, वो जो है कोई आरोपी नहीं है, वो दोषी हैं, वो हत्यारे हैं जिन लोगों को रिहा कर दिया गया। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारा है उन्होंने। ये नेशनल इशू है, ये भी बताने की कोशिश उन्होंने की है कि इस तरीके से उनको क्यों छोड़ दिया गया। जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या की है उनको ऐसे क्यों रिहा कर दिया गया, सवाल बहुत बड़ा है। ये पूछा है उन्होंने, सुनिए। Imagine viewers, imagine you could be in a supermarket or a cinema hall and the killers, the convicted assassins of India's ex-Prime Minister could coolly be sitting next to you or shopping next to you. What are we doing? What precedent are we setting? These are not accused, these assassins are not accused, they are convicted. इसके बाद अर्नब ने कई तरह के सवाल खड़े किए। व्यूअर्स से कहा कि ये किलर्स थे, इन्हें नहीं रिहा करना चाहिए था, सजायाफ्ता किलर्स हैं ये, तो इन्होंने क्यों रिहा किया गया, इस पर कई सवाल उठाए हैं। उन्हें माफ क्यों किया गया, इस पर भी सवाल उठाए। जानते हैं अर्नब ने और क्या क्या कहा। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री की हत्या करता है उसको बाद में उसके गुड बिहेवियर के चलते उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है और यह कहा जाता है गुड बिहेवियर हो रहा है। तो यह सवाल अर्नब गोस्वामी ने खड़ा किया है और उन्होंने कहा कि बहुत अचंभा, बहुत आश्चर्य होता है
किस तरीके की चीजें हो रही हैं। सुनिए जरा क्या कहा है अर्नब गोस्वामी ने। What example is being set here? That you can plot and carry out the assassination of the head of the government of a former Prime Minister of India and after some years walk out with a certificate of good behavior. You're free. You're just free. Unbelievable. Frankly, I don't understand this. Do you? What are we doing? अर्नब गोस्वामी ने यह सवाल पूछा है कि यह एक नेशनल इशू है। यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई जान से मार देगा, कोई हत्या कर देगा और उसे बाद में यह कहकर छोड़ दिया जाए कि गुड बिहेवियर के कारण उसे छोड़ा गया है, तो ये बात गले नहीं उतरती, ये बात समझ में नहीं आती, यह सही नहीं है। अर्नब ने कहा कि यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यह मान्य नहीं है। अब देखिए बिल्किस बानो के दोषियों को भी किस तरह से रिहा किया गया, ये इस पर भी हमने सवाल उठाए। How will terrorist groups look at this? Is this an incentive for assassinations and for assassins? Because the release of a former prime minister's assassins affects you and me and affects us all. This is a national security issue. तो अर्नब गोस्वामी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और अर्नब गोस्वामी ने इस वक्त कांग्रेस ने भी ये सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए कि जिस तरीके का फैसला आया है यह मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए। वो हत्यारे थे। आप देखिए कि अभी किस तरीके से जो है बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किया गया, उस पर भी सवाल खड़ा हुआ। क्या आप बताइए कि 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया जिन लोगों ने एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया था, उसके परिजनों को मौत के घाट उतार दिया था, उसको रिहा कर दिया गया। उसको कहा गया नहीं ठीक है भाई, ये लोग ठीक है, बहुत अच्छे आदमी हैं, इनका गुड बिहेवियर है, इनको छोड़ दिया जाएगा, ऐसे ये जाने दिया जाए इनको। ये गलत चीजें जो देश में हो रहा है, अर्नब गोस्वामी ने सही सवाल खड़ा किया है और अर्नब गोस्वामी के ये इस रूप को देखकर लोग भी दंग हैं कि अर्नब गोस्वामी अब सवाल पूछना जान गए हैं। सत्ता सवाल करना, जो गलत हो रहा है उस पर सवाल खड़ा करना अर्नब गोस्वामी को आने लगा है। अर्नब गोस्वामी की एक अलग छवि बनकर लोगों के सामने आने लगी कि अर्नब गोस्वामी अब सच्ची पत्रकारिता की ओर जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस ने कहा कि जिस तरीके से 5 दोषियों को मुक्त किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे नाराजगी जताई है। पार्टी कह रहा है कि इसके लिए कोई कानूनी रास्ता निकालेगी और सोनिया गांधी के फैसले से भी कांग्रेस असहमत है। सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ कर दिया था, जिससे कांग्रेस ने असहमति जताई थी। अब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो यह फैसला है उसको चौंकाने वाला बताया कि बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोगों को चौंका दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक नेशनल इशू है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। जो बात अर्नब गोस्वामी कह रहे थे वही बात अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कही है। कांग्रेस प्रवक्ता उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस के विचार केंद्र सरकार के समान है। पार्टी सोनिया गांधी के विचार सहमत नहीं है और पार्टी ने सालों से इस पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किसी अन्य अपराध की तरह नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, यह एक नेशनल इशू है। तो आपने देखा कि राजीव गांधी के हत्यारों को लेकर लोग अपने अपने हिसाब से इस रिहाई को किस तरह से गलत ठहरा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी भी इसे गलत ठहरा रहे हैं, देश के तमाम नागरिक भी इसे गलत मानते हैं। सोशल मीडिया में लोग न केवल सरकार की बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्श रहे हैं। और क्या हो रहा है जानते हैं इस वीडियो से। मनु सिंघवी ने भी कुछ कहा, तो उन्होंने क्या कहा। सिंघवी ने कहा था बाकायदे कि हम अपने रुख पर कायम हैं। यह एक संस्थागत मामला है। पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में एक राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और पहचान शामिल है, इसलिए केंद्र सरकार भी कभी भी दोषियों को रिहा करने पर सहमत नहीं हुई है, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो या बीजेपी की। इससे पहले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी कहा था कि पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को मुक्त करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से अस्वीकार्य है और पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस पार्टी इसकी स्पष्ट रूप से आलोचना करती है, यह बात सीधे तौर पर कही गई है और इसे पूरी तरह से अक्षम्य पाती है। उन्होंने कहा कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया है। यह भी बात साफ तौर पर कही जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बात आपको स्पष्ट कर दें, जब दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली तो रिहाई कैसे हो सकती है, इस पर सवाल जो उठ रहे हैं, दरअसल यही लोगों के सवाल हैं। तो हम आपको बता दें कि दरअसल कोई भी कैदी राज्य सरकार की निगरानी में ही रहता है। ऐसे में राज्य सरकार देखती है कि किस कैदी का कैसा आचरण है। उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदियों को कम से कम 14 साल जेल में रहना ही पड़ता है। हाँ, इसके बाद ये सजा 16 साल, 30 साल या ताउम्र भी हो सकती है। लेकिन
14 साल के बाद अगर राज्य सरकार सजा खत्म करने के लिए अपील करती है तो उसकी सुनी जाती है। इस मामले में भी यही हुआ। बता दें कि राजीव गांधी की हत्या के दोषी सातों के सातों मुजरिम 31 साल से जेल में बंद थे। ऐसे में सजा की एक लंबी अवधि पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार ने अनुच्छेद 161 के तहत इन दोषियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास किया था। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होती है, पावर होती है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाता है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को मानने के लिए राज्यपाल बाध्यकारी होता है। जी हाँ, यही सच है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दे इजाजत, प्रणाम। आज उदय